नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पर एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है हथेली में, और इसका जो फायदा है आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कुछ कमियां आपकी हथेली में हैं। जीवन में उन कमियों को आप दूर करें तो निश्चित तौर पे राजा के समान आपको जीवन जीने को मिलेगा। और देखिएगा, हथेली का जो ये बुद्धादित्य राजयोग होता है ना, ये जीवन में बहुत बड़ा फायदा देता है और कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी सफलता व्यक्ति को दिलाती है। सबसे पहले देखिएगा बुद्धादित्य राजयोग कैसे बनता है। देखिएगा, ये जो हिस्सा है इसको मरकरी का माउंट कहते हैं, बुध का, और इसके कारण बुद्धादित्य राजयोग बनता है। और ये जो हिस्सा है इसको सूर्य पर्वत कहते हैं, सूर्य ग्रह, ये आदित्य योग बनाता है। तो इन दोनों को मिलने से बुद्धादित्य राजयोग हथेली में बनता है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की रहती है। ये किस भाव में बैठे हैं, किस प्रकार के हैं, इससे पता चलता है कि ये राजयोग कितना प्रभावी आपके जीवन पर रहेगा और कब रहेगा। ठीक है ना, इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं, अन्य चीज़ों को भी देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। आपके अंदर जो धन कमाने की ललक है ना, ये बहुत ज़्यादा है। अब इसका फायदा कब होगा ये आगे देखूंगा, लेकिन धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है और ताउम्र रहेगी, बस धन। और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचा हुआ है, इसके लंबी है, ये बड़ी श्रेष्ठ है। ठीक है ना, ये लोग दो चीज़ों की वजह से अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाते हैं। एक तो इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग रहती है, इसके कारण सफलता इनको मिलती है, ये कामयाब होते हैं। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, ये गुण इनके अंदर बहुत अच्छा रहता है, डीपली रहता है, बड़ा स्ट्रांग रहता है, जिनसे ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोग अगर आप देखें, या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं या नौकरी कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करें चाहे वो सरकारी नौकरी करें, ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। जीवन में उच्च वर्ग का इनका जीवन रहता है, बड़ी सफलता ये पाते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो रिंग फिंगर है ये भी इस तरफ झुक रहा है, तो आपके अंदर हमेशा प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों को विस्तार मिल जाए, कार्यों का फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभर जाऊं, इसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। अब यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है इससे बड़ी है आपकी ये उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो सूर्य के जो नेचुरल गुण हैं वो आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है। क्या है? हमेशा रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है आपके अंदर, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत ज़बरदस्त है, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में यदि नुकसान भी हो जाए, देखिएगा जब व्यक्ति रिस्क लेता है ना, चीज़ों में जोखिम उठाता है ना, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा वो सफल होगा। रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में नुकसान भी होता है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत इनके अंदर ज़्यादा रहती है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो आपके अंदर ये हिम्मती स्वभाव भी है। अब इसमें राजयोग क्या है भैया? ये राजयोग है? नहीं, राजयोग अब बता रहा हूं मैं। देखिएगा, हथेली में सरल ढंग से राजयोग आप देख सकते हैं। जब ये उंगली
इस उंगली के यहाँ तक पहुँच जाए, पहले पौरवे तक, और ये वाली उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। यहाँ पे सुंदर तो है लेकिन अच्छा खासा उभरा नहीं है, मानी इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है वर्तमान में, लेकिन जब ये उभरेगा तब बहुत अच्छा पड़ेगा। अब देखिएगा, जब ये उभराव होता है और उंगलियों की ये स्थिति होती है तो 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अब इसने सरकारी नौकरी या इस क्षेत्र में कार्य नहीं मिल पाया व्यक्ति को 1%, तो फिर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। ये बहुत अच्छा राजयोग है। अगर नौकरी में जाते हैं तो किन क्षेत्रों में इनको सफलता मिलती है, कामयाबी इनको मिलती है, देखिएगा। नौकरी में अगर जाते हैं तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ये लोग बड़े कामयाब होते हैं। इस कामयाबी के कारण इनको जाना जाता है और इनकी पहचान बनती है। अब अगर व्यापार हो, नौकरी न मिली, व्यापार में किन क्षेत्रों में, वो हथेली के निशान देखे जाते हैं कि किन क्षेत्रों में इनको बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा, ये इनके जो है मंगल पे 2 लकीरें हैं, भले ही यहाँ पे जो है आगे जाके ये नुकसान भी देंगे, उसका मैं उपाय दे दूंगा उनको। और यहाँ पे राहु की स्थिति भी आ रही है, ये बड़ी भयंकर स्थिति आ रही है, इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पे ये वाली स्थिति देखिएगा, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की जो रेखा है उसमें जौ का आकार बन रहा है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। और सूर्य में आप इस चीज को देखिएगा, ये वाली स्थिति, ठीक। ऐसे लोग अगर व्यापार करें, अगर ऐसे चिन्ह बने हैं, निशान बने हैं और व्यापार करना चाहते, ऐसे लोग अगर किसका व्यापार करें, भूमि से संबंधित, रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, इनको बड़ा लाभ होता है। और ये लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में इनका नाम होता है। या नाव या बोट का काम हो, या लकड़ी का कोई काम हो, या कागज का उद्योग हो, तो ये लोग बड़ी सफलता पाते हैं। धनाढ्य व्यक्तियों में इनकी जो है चीज़ें उभरती हैं। आप इसी प्रकार से अन्य हथेली के लक्षण देख सकते हैं कि किस व्यापार में ये व्यक्ति सफल होगा, ठीक है ना। ये है बुधादित्य राजयोग, ठीक। इसके कारण बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अभी आपका बृहस्पति क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कमजोर है, शनि की तरफ देख रहा है। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ देखता है तो परिवार को लेके ये चिंताएं देता है, ठीक है ना कोई चिंताएं बनी रहती है या परिस्थितियां खराब रहती हैं। अब इसके साथ निम्न मंगल से कोई रेखा आए और हृदय रेखा में मिल जाए और बृहस्पति कमजोर होकर नीचे की तरफ देखने बैठ जाए, तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं होता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है दोनों के बीच में तालमेल की कमी हो, वैचारिक मतभेदता हो सकता है लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो सकता है अपना स्वास्थ्य ठीक न रह सकता हो, कारण कोई भी हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेके जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां रहती हैं, चिंताएं रहती हैं और प्रॉब्लम रहती हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अब देखिएगा, आप लिखते हैं
मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा बुधादित्य राजयोग बना है तो आगे का जीवन बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों की ओर ये इशारा कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा काम मत कीजिएगा, बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, उतावलापन मत दिखाइएगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके परख करके तब डिसीजन लेंगे। अगर ये चीज़ें आप इन चीज़ों से नहीं बचे तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति रहेगी और धन हानि होने की संभावना रहेगी। खास करके जीवन काल के 42वें वर्ष के मिडिल तक आपको संभल के चलना है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। व्यवसाय में भी जिस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पे है और जिस प्रकार से जो है ये चीज़ें काट रही हैं, ये व्यवसाय में बड़ा सोच समझ कर चलने को कह रहा है। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। खास करके वाद विवाद में ना पड़े, कोर्ट कचहरी का मामला आ सकता है, ठीक है ना। और जीवन में व्यवसाय में और धन में नुकसान की संभावना दिख रही है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से मानी 42वें वर्ष के मिडिल से यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई, बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात जरूर है कि बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा निकलेगा। 56 वर्ष की आयु के बाद फिर से भाग्योदय की स्थिति है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ रही है। योगा प्राणायाम जरूर करें, आपको लाभ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे करियर और धन का मामला देखें तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अस्थायित्व आ रहा है और एक सिंपल सा जीवन, बहुत शानदार जीवन ये आपको दे रहा है। लेकिन बीच में ये चीज़ है, राहु का प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब ये चीज़ होती है तो कुछ चीज़ें घटित होती हैं। अगर व्यक्ति ऐसे में नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में समस्याएं आती हैं। व्यापार कर रहा हो तो ज़्यादातर व्यापार में समस्याओं को दिखाता है। ये अगर व्यक्ति संभल कर ना चले तो धन हानि को दिखाता है और कर्ज के गर्त में डाल देता है या आपके मार्केट में पैसों को फंसा लेता है। ना नुकुर नहीं होता, ये होता यार वहाँ से आने हैं तब दूंगा, वहाँ से आने हैं फलाने दिन दूंगा, लेकिन ये ना नुकर नहीं करता, लेकिन पैसे फंस जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में तनाव आ जाता है और व्यक्ति के कार्य जो है अटकने बैठ जाते हैं। कभी कभी बनते बनते कार्य व्यक्ति के जैसे सब कुछ डील हो गई, लेकिन जिस दिन उसको पूरा होना था उस दिन वो मुकर गया। बनते बनते कामों को ये बिगाड़ लेता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये फिर वाद विवाद में फंसाता है और कोर्ट कचहरी का मामला डालता है। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर व्यक्ति को बड़ा संभल कर चलना चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका अस्थायित्व वाला इलाज क्या है, ठीक है ना, किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी व्यक्ति की लंबी खींचती है, जिसके कारण धन भी व्यय होता है, व्यक्ति का समय भी व्यय होता है, चीज़ें भी जो है बिखराव की स्थिति में रहती हैं और सारा ढर्रा उसका बिगड़ जाता है। तो इस राहु का उपाय आपको जरूर करना है। आगे का जीवन को शानदार स्थिति में रखने के लिए 3 से 4 चीज़ें आपको करनी है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे और एक राहु का आप उपाय करेंगे ही करेंगे। और ये दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया एक बारी ना भी करें आप, लेकिन राहु का उपाय जरूर करें अगर जीवन को एक शानदार स्थिति में ले जाना चाहते हैं तो।
आप लिखते हैं मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं, उसके साथ थोड़ा सा लोगों को ब्याज पर पैसा देता हूं। ये दोनों बिजनेस आगे कैसे रहेंगे? कुछ रिस्क ले सकते हैं या नहीं? क्योंकि रिस्क नहीं लूँगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा? बिना रिस्क के तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका कहना है। देखिएगा, ये ब्याज पे पैसे देने का मामला तो हथेली में पैसे फंसाने वाली बात को दिखाई दे रहा है। अभी भले ही आपको बहुत बड़ी चीज़ें लग रही हों, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी का मामला है, रियल एस्टेट का, ये आगे चलकर आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। इसमें आप रिस्क लेंगे तो ये आपको दुगुना का तिगुना या चौगुना दे देगा। और ख़ास करके 42वें वर्ष के मिडिल से चीज़ों को बेहतरीन करेगा, बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पैसे ब्याज पे देने वाला मामला है वो थोड़ा रिस्की ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस पर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ करके, चीज़ों का एनालिसिस करके, व्यक्ति को परख करके आप पैसा दें। ऐसा नहीं है कि ना करें, पैसा दें जिससे जो है आपको धनहानि ना हो। दवाई पीछे नहीं छोड़ता है परिवार में, ये जरूर देखिएगा। ये इस राहु की वजह से, ठीक है ना, ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। हर महीने व्यक्ति जो है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, या कहो कि काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा दवाई में दे देता है। ये इसका कारण है। इसका उपाय जरूर करें, आपको लाभ होगा, इनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। आप लिखते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिएगा, अभी की हम बात करें तो ये आपकी जो है स्वास्थ्य और आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है। ये रेखा यौ से बनी हुई दिखाई दे रही है और ये अभी जो है कम से कम 45वें वर्ष तक इसका प्रभाव दिख रहा है। तो 45वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखने को ये कह रहा है। आपका जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है और जो तंदुरुस्ती है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है आपको चीज़ें बेहतर रखनी है। और इसके लिए मैं उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करें। ठीक है ना, ऐसा उपाय दूंगा कि सबका उपाय एक ही हो और वो बड़ा लाभ दिए आपको। ये आपने करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चमत्कार नहीं होगा लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी रेखा जो आपकी है, ये है जो है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। राहु का प्रभाव खत्म होने पे जहां आपका करियर का मामला है, आपका धन का मामला है, इसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। साथ में संपत्ति और धन आपकी जीवन में बहुत अच्छी है, इसको ये बता रही है। तीसरी रेखा आपकी उदयमान स्थिति में है, ये है सुख की रेखा। ये बता रही है कि 43 एज से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का और अपने जो है धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो अच्छी खासी मात्रा में मिलने बैठ जाएगा और निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे आप पूछते हैं काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इस रेखा की वजह से ये चीज़ें घटित हो रही हैं। देखा जाए तो आपके जो मुख्य प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है। अब फटाफट आपकी हथेलियों को देखा जाए। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। इन दोनों के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे ये इस तरह से देख रही है, भावुकता तो बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होंगे। सोच आपकी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो कुछ भी हो सकता है आप उसको करेंगे भी। मस्तिष्क की रेखा आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बता रही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। भविष्य में लंबी और हवाई यात्रा का व्यक्ति को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जीवन की रेखा अगर देखें तो इस प्रकार से स्पष्ट स्थिति को ये बता रहा है।
देखिएगा जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है ऐसे लोगों का, खासकर 42वें वर्ष तक था, इसमें कई बार उतार चढ़ाव झेलने को मिलता है, कई बार संघर्ष रहता है, कई बार अस्थिरता बनती है, लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति बहुत अच्छी कामयाबी पाता है, क्योंकि 40 या 42वें वर्ष तक चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो अस्थायित्व देता है, नहीं देता है और स्थिरता देता है। ठीक है ना। जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्तियों को बहुत बड़ी तरक्की मिलती है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धर्म में, अध्यात्म में रुचि बहुत अच्छी रहती है, इसका लाभ मिलता है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा बहुत शानदार है और एक रेखा यहाँ तक जा रही है। ठीक है ना। लेकिन बीच में ये रेखा काट रही है, तो इसका प्रभाव जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, खासकर धन और करियर के मामले में और अपने स्वास्थ्य और परिवार के मामले में। तो इसको ठीक रखने के लिए राहु का उपाय जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मणिबंध आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे रेखाएं उभर रही हैं। जीवन में कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, इसको दिखा रहा है। और अभी कम से कम 1.5 से 2 वर्षों तक थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें शानदार हैं। वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं। कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। ये पीछे की ओर झुक रहा है, थोड़ा दयालुता और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व तो दिख रहा है। साथ में घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और इसका आगे चलकर लाभ भी दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन आगे चलकर परिवार का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, सहयोग शानदार मिलेगा और इसका लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। आपका निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और परिस्थितियों से भागेंगे नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो डटकर मुकाबला करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। बृहस्पति काफ़ी कमज़ोर है, साधारण अवस्था में इस समय बैठ गए हैं, तो थोड़े धन में भी साधारणता दिखाई दे रही है और आपके व्यक्तित्व को भी ये साधारण अवस्था में ले जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करें। शनि अच्छा है, शनि कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। सूर्य भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी बनते बनते काम ये भी बिगाड़ रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया करें। बुध थोड़ा नीचे की तरफ बैठ गया है, तो वाणी के प्रभाव को थोड़ा कम कर रहा है और ये व्यापार का मालिक है। ये थोड़ा बैठता है तो व्यापार में मध्यम स्थिति देता है। तो व्यापार चरम स्थिति में आए तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का खाने में खूब प्रयोग करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम होता है, नहाने के बाद अपने शरीर पे चंदन का परफ्यूम लगाएं। अगर किसी गुरु से गायत्री महामंत्र का आपने दीक्षा ली है तभी करें। शाम और सुबह एक एक माला गायत्री महामंत्र की जाप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, थोड़ा सा शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो हल्का वीक दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और राहु का उपाय जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखिएगा जो उपाय दे रहा हूँ 3 से 6 महीने तक इन उपायों को कंटिन्यू करें। जिस विधि से दूंगा उसी विधि से करें तो आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा आने वाले समय में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।